देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजस्थान में डिडवाना कुचामन जिला बनने पर विशाल समारोह, ब्रह्मा कुमारी से आमंत्रित। राजस्थान का डिडवाना कुचामन एक नया जिला बनने पर अपने जन्म दिवस पर एकता का इतिहास रच दिया। समाज में शांति, अहिंसा और एकता के संदेश के साथ लोगों के सामने उसने नजीर पेश कर दिया। यह अवसर था नए जिले के उद्घाटन समारोह का, जहां सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक सत्ता भी शरीक हुए। विभिन्न मतों के लोगों के बावजूद भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज और अध्यात्म का संगम लोगों को बांधे रखा। इस जिले का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जो यज्ञ हवन से लेकर सभी धार्मिक समारोह में भी सम्मिलित हुई। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसु ने लोगों को राजयोग ध्यान से आपसी सौहार्द के साथ जिले के सर्वांगीण विकास की शुभकामनाएं दी। श्रीफल और शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि राजस्थान में अब 33 की जगह 50 जिले बन गए हैं। उसी के अंतर्गत डिडवाना कुचामन के नया जिला बनने का उद्घाटन समारोह था। हमारे डिडवाना कुचामन जिला बनने के उपलक्ष्य में जिला सचिवालय डिडवाना में बहुत सुंदर स्थापना कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा कुमारी वसु बहन ने भी प्रशासन को सहज चलाने के लिए स्वशासन का तथा राजयोग का अभ्यास कराया और बहुत सुंदर कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय द्वारा भी वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अन्न का सात्विक परिवर्तन ही संसार परिवर्तन का आधार। उत्तम कृषि द्वारा भारत की संपन्नता और समृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से सोनीपत रिट्रीट सेंटर में बीके टीचर्स बहनों के लिए 3 दिवसीय शाश्वत यौगिक खेती प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन रोटरी क्लब के सदस्यों की उपस्थिति में 50 से अधिक पौधे लगाकर किए गए। इस उद्घाटन सत्र में एसआरसी की डायरेक्टर बीके लक्ष्मी, प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके तृप्ति, मुख्यालय संयोजक बीके सुमन, लखनऊ में कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर बद्री विशाल तिवारी, प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके बाला रुगे ने प्रकृति को सहयोग देने की बात करते हुए यौगिक खेती को उत्तम खेती बताया। जिस मनुष्य के अंदर संतोष है, धीरज है, शांति है, वो दूसरे का छीनता नहीं है, वो प्रकृति से कुछ भी छीनता नहीं है। तो इसलिए प्रकृति को हमें सहयोग देना है, उससे कुछ छीनना नहीं है। तो उसके लिए हमें उस प्रभु पिता को याद करना है। आवश्यकता की पूर्ति हर इंसान की हो सकती है, लेकिन लालच की पूर्ति किसी बादशाह की भी नहीं हो सकती। जितने भी त्यौहार आपको मिलेंगे वो किसानों से संबंधित है। होली, दिवाली, लोहड़ी, पोंगल, बिहू, जितने भी त्यौहार हैं वो किसानों से संबंधित हैं। और जितने भी त्यौहार के साथ साथ जितने भी शादी विवाह, जो भी उत्सव हमारे यहाँ होती थी, परंपरागत रीति से आप देखेंगे तो उसमें कुएं की पूजा, नदी की पूजा, तालाब की पूजा, वृक्ष की पूजा। क्यों? क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों जब सतो प्रधान अवस्था में होते हैं तो भारत सुखमय होता है। त्यागी, तपस्वी, बुद्धिजीवी और अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देने वाले ऋषि होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, ऋषि भी है, कृषि भी है, दोनों को अपना करके जिस विधि विधान को बनाया गया है उसी को शाश्वत यौगिक खेती कहा गया है। ऐसी खेती पद्धति जो जीवन जीने की कला को सिखाए और जीवन की व्यवस्था को सुधारे। इसके साथ ही सांसद रमेश कौशिक, एसडीएम राकेश संधू और जिंद सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय ने भी अपनी शुभकामनाएं दी कि हम कार्य करते हैं वो, या जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसा भी हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक आध्यात्मिकता, एक भावना होनी चाहिए, एक मतलब संस्कार होने चाहिए, ताकि चीज़ें का फल हमें अच्छा मिले। 3 दिवसीय ट्रेनिंग के अंत में सभी सहभागी टीचर्स ने अपने अनुभव साझा किए और सभी ट्रेनर्स का आभार माना।
हीरे जैसे अमूल्य जीवन को मानव सेवा में लगाना ही सच्ची सेवा है। ये बात छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने लवकुश नगर सेवा केंद्र के द्वारा समाज सेवा प्रभाग के अंतर्गत समाज सेवा के नए आयाम विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर कुशवाहा समाज अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा, पाटकर समाज अध्यक्ष महेश पाटकर, लवकुश नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलेखा और बीके उषा ने भी भगवान का शुक्रिया अदा करने का महत्व बताया और राज्यों का अभ्यास कराया। समाज सेवा एक ऐसा प्रभाग है जो सबको अपने साथ लेकर के चलता है। इस विद्यालय का लक्ष्य है एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना, एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना, एक ऐसा समाज जिसके जीवन में नैतिक और मानवीय मूल्य हो, और उसी लक्ष्य से ये विद्यालय सेवा करता है। सबसे ज्यादा अगर आपने किसी को रोटी कपड़ा मकान मुहैया करा दिया, लेकिन उस रोटी कपड़े मकान से आप उसके जीवन में सुख शांति स्थापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुख शांति किसी व्यक्ति के देने से नहीं मिलती है। सुख शांति आज हर मानव की जरूरत है और हर मानव को उसकी जरूरत के लिए सुख शांति प्राप्त करने के लिए मंदिरों का सहारा लेना पड़ता है। ये मौका बहुत ही खास था क्योंकि शहर के कई समाज सेवियों ने एक आध्यात्मिक स्थान पर आकर नैतिक मूल्य, सद्विचार और सद्व्यवहार का जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में जाना, जो कि आगे जाकर यकीनन समाज के कई लोगों के लिए लाभदायी साबित होगा। ब्रह्मा कुमारीज मंडला सेवा केंद्र के द्वारा युवाओं के लिए Y20 के तहत स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और खेल थीम के अंतर्गत महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, राजयोग शिक्षिका बीके उमलता, स्कूल के प्राचार्य उपेंद्र शुक्ला, शुभा मोटर्स के संचालक एवं रोटरी क्लब के सदस्य संजय तिवारी ने संबोधित किया और स्वस्थ जीवन के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करने की बात कही। भारत के युवाओं की आवाज को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है, युवाओं को जागृत करके युवाओं के द्वारा फिर से भारत को स्वर्णिम दुनिया, बेहतर कल, सोने की चिड़िया भारत को फिर से बनाना है। और ये कार्य युवा कर सकता है, क्योंकि हमारे ही भारत में श्री राम, श्री कृष्ण जैसे युवा थे। युवा काल से ही हमें अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ना हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं और ना हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और खेल भी आवश्यक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसका उद्देश्य है, और मोबाइल से दूर रह के और हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ये इस Y20 का जो है ये मुख्य उद्देश्य है। वहीं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 सेवा केंद्र के द्वारा रेमाल पब्लिक स्कूल में थॉट लेबोरेटरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत कई मूल्य शिक्षा आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर बीके श्रुति, बीके अनुराधा और बीके गीतू ने बच्चों में खोए हुए आत्मविश्वास को जगाने का सुंदर प्रयास किया। इसके साथ ही प्राचार्य सीमा बजाज ने कार्यक्रम की सराहना की और प्रत्येक सोमवार को यह कार्यक्रम करने की सहमति जताई। परमात्मा की याद का गीत गाते ये नन्हे बच्चे वाराणसी स्थित महमूदगंज के डिवाइन संस्कार शाला के हैं, जहां बच्चों से मुलाकात करने क्षेत्र में बीजेपी के महिला मोर्चा की मंत्री पूजा दीक्षित पहुंची। इस दौरान उन्होंने तथा उनकी बेटी आर्य महिला स्कूल की प्राचार्य एवं कोऑर्डिनेटर ने बच्चों द्वारा बनाई गई राखी और अन्य चीजों की सराहना की, साथ ही सभी में उमंग उत्साह भरा। इस मौके पर बीके लता, बीके यश और बीके हर्ष समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।